सो है गाइस, ये मेरी पहली अपने चैनल के ऊपर रहने वाली है यूट्यूब के लिए वीडियो। और मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर नहीं पाऊँगा आज। तब भी ट्राई करूँगा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ। और ये रिस्ट बैंड मैं आज लगा रहा हूँ। कल मैंने बिना रिस्ट बैंड के करी थी, इसलिए मेरे नगल्स थोड़े घिस गए। और मैं आज आपको दिखाऊँगा अब मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूँ अपने नए पंचिंग बैग पे। जो पहले ये मैंने इसे रस्सी से बांधा था लेकिन वो रस्सी टूट गई थी, लेकिन अब मैंने इसे चैन से बांधा है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़े कॉम्बोज भी दिखाऊंगा ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। घर पे कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसा बनता है प्रॉपर। और गाइस मैं बता दूं कि मैंने आज तक कोई भी क्लासेस नहीं ली हैं फाइटिंग वगैरह किसी की भी। मैंने अभी तक जितना भी सीखा है ये इंटरनेट और एनिमे से सीखे हैं, जितने भी फाइटिंग स्टाइल्स हैं। और मेरे को हर फाइटिंग स्टाइल्स में इतनी नॉलेज है कि मैं किसी भी एक प्रोफेशनल को चैलेंज कर सकूं। और बॉक्सिंग मेरा उसमें से फेवरेट है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जितनी भी फाइटिंग होती है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर लेवल पर आती है, इसलिए मेरे को बॉक्सिंग पसंद है। और इसी को मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैंने पंचिंग बैग लिया है। इसमें मैं बहुत पंचेस की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जैसे अब मैं किक की मैं कम ही प्रैक्टिस करता हूँ इस पर, लेकिन मैं दोनों प्रैक्टिस करता हूँ। अभी भी इसमें दर्द करूँगा थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं थोड़ी देर वार्म अप करूँगा, उसके बाद आपको कॉम्बो सिखाना स्टार्ट करूँगा। मैं थोड़ी देर पहले वार्म अप करूँगा, ठीक है। और जब मैं फील में जाता हूँ मेरे को दर्द का भी वो मन नहीं करता, एहसास नहीं होता बिल्कुल। अगर इसमें से भी अभी खून आ जाएगा मेरे को बिल्कुल एहसास नहीं होगा। हर मेरे को पूरी फील फायर्ड अप हो जाता है। तो मेरी पहली एक शॉर्ट जो है मैंने अभी कुछ कल परसों डाली है, उसमें मैं एक मूव कर रहा हूँ जो मैंने हाजी मैंने इपो MC से सीखा है। और MC का मतलब यहाँ पे गाली नहीं है, मेन कैरेक्टर है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो मैंने उस मेन कैरेक्टर से इस मूव को सीखा था। इस मूव का नाम है डिम्सी रोल। तो इसमें क्या होता है, आपको पहले डक और स्लिप की साथ में प्रैक्टिस करनी होती है, पैरों के साथ ऐसे ऐसे। तो जितना तेज होता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। ये लो, ये जैब, क्रॉस और हुक को
चकमा देने के लिए बनाई जाती है। जैसे जैब, क्रॉस हुक, ठीक है, क्रॉस हुक, जैब, क्रॉस हुक, ऐसे होता है, ठीक है। और इसी के साथ जब हम पंचिंग शुरू करते हैं तो बन जाता है 10-0। इसी को कहते हैं 10-0। ओके, तो मैंने आपको ये मूव सिखा दिया था माइक टायसन वाला। इससे मैंने 4 दिन पहले डाली थी। माइक टायसन मूव होता है जैब, सॉरी आगे डालिए, जैब, क्रॉस, स्लिप, हुक। तो ये ऐसे जाएगा, आपको इतना ध्यान नहीं लगेगा स्लिप मारने का, तो आपको सीधा हुक ही मारना है, ठीक है। और अगर अपोनेंट आपके सामने खड़ा है और आप लेफ्ट हैंड से मारते हो तो सॉरी राइट से मारते हो, ठीक है, हुक, तो वहाँ पे उसका लीवर होता है, ठीक है। और लीवर में मारना बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए किसी भी फाइट में। क्योंकि किसी भी फाइट में अगर आप किसी इंसान को चाइना मारोगे वो एक सेकंड का डर ज़रूर जाएगा, लेकिन जब उसको होश आएगा और वो अगर आपसे तगड़ा है, उससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, तो वो आपको आराम से हरा सकता है। लेकिन अगर आपने उसे अच्छा एक बॉडी शॉट, एक लीवर शॉट दे दिया तो वो उससे डरेगा नहीं, लेकिन उसे इतना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो आगे उठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चाहे देखिए चिन की, ठीक है, जो मेन इंसान के वीक पॉइंट होता है चिन, ये कान की ये वाला एरिया, ठीक है, लीवर मतलब यहाँ का इतना एरिया बॉडी का, ठीक है, और ये 3 तो मेन होते हैं बस। और अगर आप किक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप शिन यूज़ करते हैं अपनी, तो उसकी जान और काफ ये बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप किक यूज़ करते हैं तो लोअर किक्स के लिए। और बाकी अपर बॉडी में यही 3 होते हैं मेन। तो लीवर शॉट, जैसे अगर मैं राइट होता तो मेरा लीवर शॉट भी राइट से जाता, जैब, क्रॉस, लीवर, ठीक है, जैब, क्रॉस, हुक। तो और मैं अभी आपको एक नया कॉम्बो देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो यह है मेरा नया कॉम्बो, ठीक है, जैब, क्रॉस, स्लिप, हुक, हुक, ठीक है, मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो मेरा जाएगा, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं इस एंगल से, जैब, क्रॉस, हुक, हुक, कान पे, ठीक है। तो राइट बार कम हुआ है, जैब, क्रॉस, ठीक है, लीवर शॉट, चेहरे पे, ठीक है, ऐसे जैब, क्रॉस, हुक, ठीक है। ये दूसरा वाला नीचे पड़ेगा और लास्ट वाला ऊपर, ठीक है। ये मेरा खुद का कॉम्बो है। इसका एक वेरिएशन था जैसे मैंने अभी बनाया, वेरिएशन था, ठीक है, राइट से हो सकता है, तो ये कुछ ऐसे रहता, राइट से 4 मुक्के भी मार सकता, मतलब ऊपर सीढ़ी चढ़नी जैसे, ठीक है। तो ऐसे
से जाएंगे आपके हाउस। और सबसे इफेक्टिव जो पंच होता है वो नहीं जैब होता है ना क्रॉस होता है। जैब होता है सबसे फास्टेस्ट अटैक्स के लिए, और क्रॉस होता है दुश्मन को डिसबैलेंस करके उसे एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए। लेकिन सबसे तगड़ा इम्पैक्ट आपको चाहिए तो आपको आना चाहिए हुक। हुक जो होता है ज़्यादातर फिनिशर्स के लिए यूज होता है। तो पहले तो आपको हुक मारना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी नहीं छोड़ दिया आपने, ठीक है। आपके शोल्डर्स से आपको अपने हाथ हिलाना है, ठीक है। अगर आपका एक हाथ जब पीछे आ गया तो आपको शोल्डर आगे लेना है। शोल्डर जब आगे आ गया आपका तो आपको उससे फिर एल्बो से जोड़नी है, ठीक है। फिर एल्बो को टाइट करके पंच ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे है शोल्डर डेले छोड़ती है, ठीक है। आपको ये बस प्रैक्टिस के लिए करना है। रियल फाइट में आप ऐसे तो जाओगे, ठीक है, हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। तो उसके बाद जैसे मेरे को खड़ा है मेरे सामने का बंदा, ठीक है। अब मैं ऐसा तो करूँगा नहीं, तो मैं प्रैक्टिस इसकी करूँगा। फिर जैसे हाथ पीछे जाएगा मेरा, ठीक है, ठीक है। और ऐसा और तेज कर सकता हूँ, ऐसे, बिल्कुल। और जब आपको आ गया तो आपको इसे पीछे लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पंच मारना है, ठीक है। आप इस प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। और सबसे इफेक्टिव पंच हुक होता है, हम हुक कहते हैं, ठीक है। तो आपको हुक मारने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक होता है लीवर शॉट हुक, एक होता है फेस के लिए जो वाला का हिस्सा है इसके लिए हुक, और एक चिन के लिए होता है। चिन का थोड़ा बीच में पड़ता है, कान वाला थोड़ा ऊपर पड़ता है, और लीवर वाला बिल्कुल ऐसा पड़ता है, ठीक है। और हुक और लीवर शॉट, हुक और अपर कट की फॉर्म बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम हुक मार रहे हैं तो हम इतना जाएंगे, ठीक है, लीवर पे, लेकिन हमें अपर कट मारना है, हम इतना जाएंगे, ये बढ़ेगा हुक, ठीक है। लेकिन हमें अपर कट मारना है, जितना खींच सकते हो अपने शोल्डर को उतना ऊपर खींचना है। तो आपको हुक मारना सिखा रहा था, तो ऐसे पड़ेगा हुक, ठीक है। देखिए, तो ऐसे शॉट, तो ये बढ़िया शॉट, चेन, फेस। सबसे इफेक्टिव मैं मानूंगा लीवर शॉट की प्रैक्टिस के लिए। ये इम्पैक्ट पीछे देने सब में काम आएगा, और आपको उसे नॉक डाउन करना है, बिल्कुल ख़त्म, फिनिश। मतलब नॉक डाउन मतलब इसमें बंदा आराम से बैठ जाएगा, तुमसे नीट वो नहीं करेगा। नॉक डाउन करने को लेटा ही देना, ठीक है। उसके लिए आएगा चेहरे वाला हुक, चिन वाला भी नहीं। चिन वाले से उसका बस ब्रेन शेक होगा, डिसबैलेंस होगा, ना वो गिरेगा और वो लड़ने के हाथ में भी होगा, वो बस उसका दिमाग शेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आप उसे नॉक डाउन करना चाहते हो। वरना अगर बस हमारे उससे बचने के लिए ताकि आपसे लड़ेगा, तो आपको नीचे वाले की प्रैक्टिस करनी है, लीवर शॉट की, ठीक है। और स्टमक की नहीं, स्टमक कोई नाम ही है, ठीक है। तो इस की प्रैक्टिस करनी है आपको, इम्पैक्ट जितना बढ़िया आपको दे सकते हैं आप अपने रिस्ट और बहुत अगर होना चाहिए। बंदा मैंने बोला था आपकी ये डैमेज हो सकती है रिस्ट और ये नकल्स, ठीक है। तो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि इम्पैक्ट अच्छा पड़े। तो और आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप उस दूर जाने के लिए कर रहे हो तो ये वाला हुक आपके लिए बढ़िया है। जैसे मैं मारता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ, ठीक है। हुक मारा तो मैं पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टांस में आ गए, वापस पीछे हटा, वापस स्टांस में आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा इम्पैक्टफुल हुक मारना है, ठीक है, तो आपको अपना बैक ट्विस्ट करके मारना पड़ेगा, जैसे ये वाला हुक, ठीक है। जैसे मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं सारा इम्पैक्ट जो अपना बॉडी वेट अपोनेंट पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हुक मैंने बोला था, रिस्ट मजबूत होनी चाहिए, ठीक है।
तो मैंने आज को आपके इतना सिखा दिया है। मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको 3 नए कॉम्बो और सिखाऊंगा और वो वीडियो इतनी बड़ी नहीं होगी।